हाय दोस्तों, तो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में शनमिनिंग का फादर शनमिनिंग के बचपन की तस्वीरें देख रहा होता है एल्बम में। और तभी एल्बम में से एक तस्वीर निकालते हैं जिसमें शनमिनिंग और ये खुद एक ट्रक के सामने खड़े होते हैं और उस तस्वीर को देख के थोड़ा सा ये घबरा सा जाता है। और सामने टीवी पे शिनयन और यान चिंगचन की एंगेजमेंट की खबर चल रही होती है। तो तभी ये अपनी जेब में से एक कागज का टुकड़ा निकालकर जो सोफे पे बैठा होता है उसके नीचे रख देता है। टीवी पर सारी सेरेमनी दिखाई जा रही होती है, लेकिन तभी दरवाजे पर नाना की मदर आती हैं। तो शनमिनिंग के फादर दरवाजा खोलने चले जाते हैं और ये अपनी बेटी को देख नहीं पाते। और यहाँ दूसरी तरफ नाना शनमिनिंग को फियो के साथ देखकर बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और एकदम से इसका नाम बहुत ऊंची आवाज में लेती है। और तभी फौरन से फैंगशिंग और यानशुआ ये बात नोटिस कर लेते हैं और ये दोनों जाकर नाना को वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन लकीली बाकी सेरेमनी में कोई भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन शनमिनिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है अपनी दोस्त को देख के और फियो को कहती है कि वो जो लड़की मुझे आवाज दे रही थी वो मेरी दोस्त है। तो फियो से कहता है कि तुम उधर मत देखो और रिलैक्स रहो। और जब एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म हो जाती है तो फियो और शनमिनिंग अंदर आ रहे होते हैं अपने कपड़े चेंज करने के लिए। तो शनमिनिंग बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और फियो से बार बार यही कही जा रही होती है कि वो लड़की मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त है, मैं क्या करूँ। तो फियो इसे तसल्ली दे रहा होता है कि तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और फैंगशिंग और यानशुआ उसको देख लेंगे। और इसके बाद ये शनमिनिंग को कहता है कि हमारा इस मुल्क में वापसी के बाद ये कोई पहला ऐसा मसला नहीं है जो हम फेस कर रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें घबराना नहीं चाहिए और अब तुम अंदर जाओ, अपना ड्रेस चेंज करके जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ ये लोग नाना को उठाकर जबरदस्ती लेके आ रहे होते हैं और नाना पूरे रास्ते चीख चला रही होती है और ये दोनों इसको वापस जाने से रोक रहे होते हैं। और ये पूछ रही होती है कि तुम लोग मुझे शादी से उठा के ऐसे क्यों लेके आए हो। और कह रही होती है कि जिस लड़की की शादी हो रही है जोंग शिनयन, वो मेरी बचपन की दोस्त है और उसका नाम शनमिनिंग है। तो इस पे फैंगशिंग इससे कहता है कि तुम्हें यकीनन कोई गलती हुई है, तुमने जिनको स्टेज पे देखा वो एलिट स्टार की सीईओ जोंग शिनयन और न्यू डिप्टी सीईओ मिस्टर यान चिंगचन है और वो उनकी एंगेजमेंट है और तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और ये बार बार दोनों से पूछ रही होती है कि अगर मेरा उनसे लेना देना कुछ नहीं है तो तुम मुझे यहाँ पे उठा के क्यों लेके आए हो। लेकिन ये दोनों ही खामोश होते हैं और कोई जवाब नहीं देते। तो ये कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं वहाँ खुद जाकर देख लूंगी कि आखिर सच क्या है। और जब ये जा रही होती तो फैंगशिंग इसको पकड़ता है और गलती से इसको किस कर देता है। इसकी इंटेंशंस नहीं होती ऐसी, लेकिन तो नाना फौरन इसको अपने ऊपर से उठाती है, उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है और इसके ऊपर चीखते और चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है। यानशुआ नाना के पीछे जा रहा होता है, लेकिन फैंगशिंग इसको आवाज देके रोक लेता है और मना कर देता है जाने को। और दूसरी तरफ जहाँ पर फियो खड़ा होता है चेंजिंग रूम के बाहर, वहाँ पर थोड़ी देर बाद थांगलिन आती है और कहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत ज्यादा जेलसी हुई कि इतना ग्रैंड फंक्शन था तुम्हारी सेरेमनी का, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो फियो कहता है कि तुम थांगची की बहन हो और तुम्हारा ताल्लुक लियोगांग ग्रुप से है और तुम सिलेन फैशन स्टूडियो की सीईओ भी हो और मुझे तुम्हारा नाम भी मालूम है, तुम्हारा नाम थांगलिन है। तो थांगलिन कहती है कि मुझे अच्छा लगा सुन के कि तुम्हें मेरे बारे में मालूम है। तो फियो कहता है कि अपने कंपटीटर्स को अच्छी तरह से जानना हमेशा आपके लिए फायदेमंद होता है। तो थांगलिन कहती है कि मुझे लगा था कि कॉपीराइट वाले इशू के बाद हमारा ग्रुप और तुम्हारे ग्रुप मुख्तलिफ सिचुएशंस में होंगे। तो फियो इससे कहता है कि तुम किस तरह की सिचुएशन की उम्मीद कर रही हो। तो ये कहती है कि मैं कोलैबोरेशन चाहती हूँ या फिर एक बहुत ही गहरा रिश्ता। तो फियो कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं किसी भी किस्म के गहरे ताल्लुक में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। तो इस पे थांगलिन कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ तुम अपने मंगनी करने की वजह से इस तरह कह रहे हो या फिर तुम्हारे इसके पीछे जो भी मकासद छुपे हुए हैं। तो फियो इससे कहता है कि तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। तो ये आखिर में ये कहती है कि एक दिन तुम्हारा हर काम मेरा काम भी बन जाएगा। और ये जो फूल अपने साथ लाई होती है वो फियो की जेब में लगा देती है और ये कहकर यहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद शनमिनिंग भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि अब हम यहाँ से चल सकते हैं। तो ये कहता है कि हाँ चलो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और जब थांगलिन ने इसके जेब में फूल लगाया होता है ये वहीं पर फेंक कर चला जाता है। और फिर इसके बाद रात में जब ये लोग घर पर होते हैं तो शनमिनिंग फियो को कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपनी दोस्त को देखा था, तब मैं क्या करूँ। फियो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। शनमिनिंग इससे कहती है एटलीस्ट हमें कोई सोल्यूशन तो ढूंढना चाहिए या फिर तुम मेरी उसके साथ एक मीटिंग अरेंज कराओ। तो फियो कहता है कि मीटिंग क्या मतलब, तुम उससे बात करोगी और क्या तुम उसको सारी सिचुएशन का बताओगी जो कुछ शुरू से लेकर अब तक हुआ है। इस वक्त तुम एक स्पॉटलाइट के अंडर हो, तो इसीलिए अगर तुम छोटी सी भी गलती करोगी तो लोग तुम्हें बहुत जल्दी नोटिस करेंगे और इस तरह से जोंग फैमिली और एलएच ग्रुप को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और मैंने तुम्हें बार बार एक बात कही है कि तुम अपनी काबिलियत से ज्यादा करने की कुछ मत सोचो और सिर्फ अपनी पोजीशन को सिक्योर करो। तुम्हें सिर्फ यही करने की जरूरत है और बाकी सारे जो मामला हैं वो तुम मुझ पर छोड़ दो। और तुम अपने दोस्त की तरफ से परेशान ना हो, उसको फैंगशिंग और यानशुआ हैंडल कर लेंगे। बस तुम्हें जोंग शिनयन
क्या रोल अच्छी तरह प्ले करना है। और फिर इसके बाद लिन मिफान एक क्लब में बैठा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर थांगलिन भी आ जाती है। तो ये इसको देखकर इससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये कहती है क्या मैं यहाँ पे नहीं आ सकती, और वैसे भी आज की इस खूबसूरत रात में तुम अकेले क्यों हो। और ये कहती है कि तुम मेरी किसी बात का भी गलत मतलब ना लेना, क्योंकि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना चाहती। तो लिन मिफान कहता है कि टाइम जाया किए बगैर तुम मुद्दे पे आओ। तो ये कहती है कि मुझे तुम्हारी यही ब्लंटनेस पसंद है कि तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और कहती है कि मुझे यान चिंग चेन चाहिए। तो ये कहता है कि तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या बात कर रही हो, यान चिंग चेन की आज जोंग शिनयन से एंगेजमेंट हुई है। तांगलिन कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है और जो मेरे पेरेंट्स है वो इतनी हैसियत नहीं रख सकती कि मैं यान चिंग चेन को डिजर्व करूं। तो लिन मिफान कहता है कि मोहब्बत क्वालिफिकेशन को नहीं देखती। तो तांगलिन कहती है कि चलो ठीक है, अगर इस सब में क्वालिफिकेशंस देखी नहीं जाती तो फिर तुम मुझे बताओ कि क्या जरूरी है। तो ये कहता है कि तुम्हारा और मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो लिन मिफान कहता है कि मैं इन सब बातों का तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब ये जा रहा होता है तो ये कहती है कि रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तो ये कहती है कि यान चिंग चेन को मुझसे पहली नजर में मोहब्बत ना होती अगर मैं एक असली वारिस भी होती, लेकिन तुम इस बात पे कैसे यकीन कर सकते हो कि उसे एलिट स्टार की नकली वारिस पर मोहब्बत होगी। तो ये बात सुनकर लिन मिफान बहुत शौक में आ जाता है और कहता है कि तुम आखिर कह रही हो। तो ये कहती है कि मैं इस बात के बारे में जानती हूँ कि तुम्हें पहले शर्मन जोंग ने ब्रॉड भेजा था जोंग शिनयन को वापस लाने के लिए, और तुम वहाँ पर 2 हफ्ते के करीब रुके भी थे, लेकिन फिर भी तुम वहाँ से अकेले वापस आ गए। और जो अब जोंग फैमिली में जोंग शिनयन बनी फिरती है वो अचानक से यान चिंग चेन को अपने साथ वापस ले आई। तो क्या तुम्हें इस बात पे वाकई यकीन है कि जो हमारी आंखों के सामने है वही असली जोंग शिनयन है? तो तुम मुझे बताओ फिर, अगर वो नकली है तो फिर असली यान चिंग चेन कहाँ है? लेकिन लिन मिफान इसकी किसी बात का भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है चुपचाप। और ये तभी अपने बैग से फोन निकालकर किसी को कॉल मिलाती है और कहती है कि जो एलिट स्टार की न्यू CEO है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो। और फिर इसके बाद जब अगली सुबह ये शन मैनिंग और फ्री ऑफिस आते हैं तो पहले से ही वहाँ पर थांगलिन बैठी होती है। तो फौरन से शन मैनिंग की सेक्रेटरीज को रिपोर्ट करती है कि मिस थांगलिन सुबह से आके यहाँ पे बैठी हुई है और वो आप लोगों से किसी स्पेशल कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कशन करना चाहती हैं। तो शन मैनिंग थांगलिन से कहती है कि आप अपने और हमारे ग्रुप के दरमियान कोई कोलैबोरेशन करना चाहती हैं। तो ये कहती है कि नहीं, मैं अपने ज्वेलरी स्टूडियो से आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहती हूँ और मैं पूरे साल भर के सेकंड डिजाइन स्टूडियो जो एलिट स्टार का है उसके प्रोडक्ट खरीदना चाहती हूँ। तो फियो कहता है कि आपको इस बात का मतलब पता भी है कि किसी भी कंपनी के पूरे साल के प्रोडक्ट्स को खरीदने की कितनी कीमत होती है? तो थांगलिन कहती है आप जितनी भी डिमांड करेंगे मैं उसका आपको 10 गुना दूंगी। तो शन मैनिंग 10 गुना सुनकर हैरान हो जाती है, कहती है क्या आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं? तो इस पर थांगलिन कहती है कि अगर मिस्टर यान चिंग चेन कोई भी अमाउंट कहेंगे मैं उसका 10 गुना देने के लिए आपको तैयार हूँ। और फिर इसके बाद लिन मिफान अपने ऑफिस में होता है कि नाना वहाँ पे आती है और कहती है कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मुझे कल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजने को कहा था, और कहती है कि इस पे कंफर्मेशन भी हो गई है। तो लिन मिफान इससे कहता है क्या तुमने इसको सीई ऑफिस में जमा करवाया है? तो ये कहती है कि नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं भूल गई थी। तो लिन मिफान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सेक्रेटरी चाओ से कांटेक्ट कर लेता हूँ। तो नाना कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, मेरा फॉल्ट है, तो मैं ही इसको देकर आऊंगी। तो जब ये फाइल लिन मिफान से ले रही होती है तो नीचे टेबल पर ट्विन रोज की पेंटिंग पड़ी होती है। तो इसे देखकर कहती है कि ट्विन रोज की पेंटिंग है ना? तो लिन मिफान कहता है क्या तुम्हें भी इसके बारे में मालूम है? तो ये कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, ये एक फेमस प्रोफेसर की पेंटिंग है और जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी वो प्रोफेसर वहीं पर पढ़ाते हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने इस पेंटिंग को कॉपी किया था और उसने इसको अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में यूज भी किया था। तो नाना की बातों से इसको शन मैनिंग की बातें याद आती हैं कि जब ये लोग डिजाइन को रीडिजाइन कर रहे थे तो वो भी इस पेंटिंग के बारे में जानती थी और उसने भी यही जवाब दिया था कि ये एक फेमस पेंटर की डिजाइनिंग है। और तभी वहाँ पर लिन मिफान को थांगलिन का मैसेज आता है और कहती है कि मैं इस वक्त सीई ऑफिस में बैठी हुई हूँ, तो तुम नाना को लेकर ऑफिस में आओ और देखो कि कैसा तमाशा लगता है। और यहाँ सीई ऑफिस में थांगलिन शन मैनिंग को कह रही होती है कि प्लीज आप एग्रीमेंट पे साइन करें। तो शन मैनिंग से कहती है कि जो तुमने मुझे प्रपोजल दिया है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो इसलिए हमें आपकी दी गई ऑफर पर थोड़ा टाइम चाहिए इसको कंसीडर करने में। थांगलिन कहती है कि जो एक ट्रू बिजनेसमैन होता है वो इस तरह की ऑफर को पहली नजर में ही एक्सेप्ट कर लेता है और टाइम नहीं लगाता आपकी तरह। और थांगलिन यहाँ पे बैठकर इसको डिग्रेड करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि तुम क्या
इतना सा भी काम नहीं कर सकती तो फिर तुम शेयर होल्डर्स की मीटिंग में फाइनेंशियल रिपोर्ट मुतल्लिका बातें किस तरह रिपोर्ट करोगी। तो शन मिनिंग कहती है कि इसका ताल्लुक फाइनेंशियल रिपोर्ट से कहीं भी नहीं है और ये कहती है कि ठीक है, मुझे भी आप जैसे सच्चे लोगों के साथ काम करने में ही मजा आता है। और ये इनडायरेक्टली इसको टीज कर रही होती है और कहती है कि जो आपके सेकंड डिजाइन स्टूडियो के डायरेक्टर हैं लिन मुफेन, मैं उनकी एक पुरानी दोस्त हूँ, मुझे उनके डिजाइन काफी पसंद है और मैं वैसे भी उनके साथ कोलैबोरेट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनको यहाँ पर बुलाएंगी। और कहती है कि अच्छा होगा कि हम तीनों अलहदगी में मीटिंग करें। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिन मुफेन और नाना आ जाते हैं और शन मिनिंग अपनी दोस्त को देखकर घबरा जाती है और नाना फिर बेवकूफों की तरह दोबारा अपनी दोस्त का नाम ले देती है उसको देखकर। और फिर ये शन मिनिंग के पास आती है और इससे सवाल करने लग जाती है कि क्या तुम शन मिनिंग ही हो? तुम तो बाहर पढ़ने गई थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और मुझे डर है कि उस दिन हॉल में भी तुम ही थी। तो शन मिनिंग ऐसे कहती है कि तुम्हें यकीनन कोई गलती हुई है। तो नाना इसके कदमों में बैठकर इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम दोनों साथ पले बड़े, मैं जानती हूँ कि तुम कैसे दिखती हो, कैसे बोलती हो, मुझे कोई गलती नहीं हो सकती। और तभी फियो नाना का हाथ पकड़ता और कहता है कि तुम अपने मैनर्स में रहकर बात करो, तुम्हें नहीं मालूम कि ये इस कंपनी की सीईओ हैं। और कहता है इसका फैमिली नेम जोंग है और इसका पूरा नाम जोंग शिनयन है। और फिर शन मिनिंग भी खड़ी होती है, कहती है कि मेरा नाम वाकई में ही जोंग शिनयन है, तुम पता नहीं किसको ढूंढते हुए मेरे पास आई हो। और फिर ये गुस्से से लिन मुफेन को बोलती है, कहती है कि ये तुम्हारी एम्प्लॉय है ना, तो तुमने इसको तमीज नहीं सिखाई कि अपने बॉस से किस तरह बात करनी है। तो लिन मुफेन कहता है कि मुझे माफ कर दें, ये मेरी नेग्लिजेंसी है, मैं इसको भी यहाँ से लेकर जाता हूँ। और थांग लिन मजे से बैठ कर ये सारा ड्रामा देख रही होती है और कहती है कि एलिस स्टार में हर किसी के दिमाग में कोई अलग ही कहानी चल रही होती है, लेकिन मैं इन स्टोरीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और लिन मुफेन को कहती है कि मेरे प्रपोजल से तुम राजी हो गए है ना। और शन मिनिंग को कहती है कि प्लीज अब आप भी एग्रीमेंट साइन कर दे। तो जब ये एग्रीमेंट का कहती है तो शन मिनिंग फियो को देखने लग जाती है। थांगलिन इसको कहती है क्या तुम अब एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए भी मिस्टर यान से पूछोगी? तुम इस कंपनी के सीईओ हो, क्या तुम इतना सा फैसला भी खुद अपने बलबूते पे नहीं कर सकती? तो फियो इसके हाथ पर हाथ रखता है और कहता है कि चलो अब तुम साइन कर दो। और फिर जब ये साइन करने लगी होती तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसने शिनयन के साइन की घर पर बहुत बार प्रैक्टिस की है, लेकिन फिर भी इससे यहाँ पर साइन नहीं हो रहे होते। तो फियो उठता है और इसका हाथ पकड़ के साइन करवा देता है। तो थांगलिन इसे कहती है कि अब जब कि हमारा एग्रीमेंट साइन हो गया है तो तुम मुझे अब वेयर हाउस दिखाओ। तो फिर थांगलिन, लिन मुफेन और शन मिनिंग वेयर हाउस की तरफ जा रहे होते हैं और थांगलिन इसे कहती है कि मुझे इस तरह के रूमर्स के बारे में पता चला था, जो ज्वेलरी वेयर हाउस है उनको सिर्फ सीईओ ही खोल सकते हैं। और अब शन मिनिंग को इस बात से डर होता है कि कहीं वो इसे खोल पाएगी या नहीं। और यहाँ दूसरी तरफ फियो ने फौरी तौर पर फैंक्शन को काम पे लगा दिया होता है दरवाजा खोलने के लिए वेयर हाउस का, लेकिन फैंक्शन कहता है कि ये काम थोड़ा मुश्किल है और इसमें टाइम लग सकता है, मुझे डर है कि ये मैं टाइम पे नहीं कर पाऊंगा। तो फिर जब ये लोग वेयर हाउस पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं उसे बताते हैं कि आपके पास 3 अटेम्प्ट्स हैं पासवर्ड लगाने की, और अगर आप तीनों दफा ही पासवर्ड लगाने में नाकाम होगी इसकी सिक्योरिटी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और खुद ब खुद पुलिस में रिपोर्ट चली जाएगी कि किसी ने इसको नाजायज तरीके से खोलने की कोशिश की है और ये दोबारा नहीं खुलेगा। और पीछे खड़ी थांगलिन इसे बार बार पुश कर रही होती है कि तुम तो सीईओ हो, तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकती। और वो बस यही जानना चाह रही होती है कि आखिर ये असली है या नकली। और शन मिनिंग आगे बढ़ती पासवर्ड लगाने के लिए और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म हो जाती है।